तो टैब से क्या समस्या? वो तो टेक्नोलॉजी है सर, उससे तो ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान तो जब बढ़ेगा जब उसमें वो उचित चीज़ देख पाते हो, वो चीज़ देखते ही नहीं है। वो कोई भी चीज़ उसको खोल लेते हैं, यूट्यूब चला करके कुछ भी देख सकता है बच्चा अपना। जब उसके घर भी उसके पास वो रहेगा तो वो कुछ भी देखेगा उसमें। आम तौर पे ये टीचर्स को कहते हुए सुना है कि वो कुछ का कुछ देखते रहते हैं और पूरी पूरी रात देखते रहते हैं। ये बिल्कुल पूरा जो बच्चे स्कूल से एब्सेंट रहते हैं वो भी टैब पे बैठे हुए होते हैं। विकास तो टीचर्स देने से होगा ना। जब स्कूल में टीचर्स ही पूरे नहीं होंगे तो टैब अकेला टीचर्स का अल्टरनेट नहीं हो सकता। व्यवस्था स्कूलों में विशेष रूप से टेक्नोलॉजी के नाम से टैब देने के बाद हुई है, उनसे बच्चों पे विपरीत असर हुआ है, उनकी पढ़ाई पे विपरीत असर हुआ है। और बहुत सारी ग्राम पंचायतों ने हरियाणा में लिख के दिया है, पेरेंट्स नहीं चाहते वो टैब लें। बहुत सारे पेरेंट्स निवेदन भी करते रहते हैं कि वे वो हमारी ये टैब वापस ले लिए जाएं। यहाँ तक कर कई बच्चे पढ़ने वाले भी उन टैब को नहीं रखना चाहते हैं। तो टैब से क्या समस्या? वो तो टेक्नोलॉजी है सर, उससे तो ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान तो जब बढ़ेगा जब उसमें वो उचित चीज़ देख पाते हो, वो चीज़ देखते ही नहीं है। वो कोई भी चीज़ उसको खोल लेते हैं, यूट्यूब चला करके कुछ भी देख सकता है बच्चा अपना। जब उसके घर भी उसके पास वो रहेगा तो वो कुछ भी देखेगा उसमें। मतलब सरकार का दिया हुआ एक संसाधन उनके लिए मुश्किल बिल्कुल मुश्किल बना हुआ है, निस्संदेह मुश्किल बना हुआ है। और इस पे गौर करने की ज़रूरत है। इसके लिए पहले तैयारी नहीं थी। ये स्कूल में ही बच्चों को इनसे पढ़ाया जाना चाहिए था। ये घर देने के लिए नहीं होने चाहिए थे। इस लेवल का मानसिक स्तर ना हमारे बच्चों का है ना हमारे टीचर्स का है। तो ये क्यों दिया होगा सरकार ने? क्योंकि कहते हैं शिक्षक की कमी है, स्कूलों की कमी है, किताबों की कमी है, तो फिर ये टैब में इतना बड़ा पैसा ये लगाने टैब की जो है आज की कंटेक्स्ट में जो दूसरी चीज़ों को देखते हुए आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़ें जब आप कह रहे हैं तो उसका क्या मतलब? दूसरी चीज़ें ये है कि वो उस लेवल के हमारे पास पूरे टीचर्स नहीं हैं, पूरे उसको मैनेज करने के लिए चीज़ें नहीं हैं। बहुत सारे टैब खराब पड़े हैं और उनमें सिम भी वो बहुत सारे टैब में काम नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चे क्या पोर्न फिल्में देखने लगते हैं, गलत चीज़ें देखने लगते मैं हैं? ये गलत चीज़ें कहता हूँ। मैं फिल्मों के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आम तौर पे ये टीचर्स को कहते हुए सुना है कि वो कुछ का कुछ देखते रहते हैं और पूरी पूरी रात देखते रहते हैं। ये बिल्कुल पूरा जो बच्चे स्कूल से एब्सेंट रहते हैं वो भी टैब पे बैठे हुए होते हैं। ये बिल्कुल सही है, इसमें दो राय नहीं है और इस पर बहुत गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। और हमारी शिक्षा में इससे उल्टा नुकसान हुआ है। लेकिन इसको तो सरकार कहती है विकास है, जनता के साथ हैं और इसी के नाम पर वोट भी मांगती है। विकास तो टीचर्स देने से होगा ना। जब स्कूल में टीचर्स ही पूरे नहीं होंगे तो टैब अकेला टीचर्स का अल्टरनेट नहीं हो सकता। मतलब तकनीक के साथ साथ शिक्षक और उसके एक मानदंड बहुत सारे स्कूलों में साइंस बंद कर दी गई है। उसके कारण ये नहीं है कि वे बच्चे नहीं होते हैं। उसका कारण ये है कि 3 या 4 सब्जेक्ट जो साइंस के हैं उनमें से 1 या 2 भी खाली रहती है, तो वो बच्चे वहाँ से मतलब अपना SLC ले जाते हैं और धीरे धीरे वो संख्या कम हो जाती है। और अगर मैं आपसे यह पूछूं कि क्या हरियाणा में विज्ञान की पढ़ाई लगातार नीचे गिर रही है? हाई स्कूल निश्चित रूप से नीचे गिर रही है। निश्चित रूप से बच्चों की पढ़ने वालों की संख्या भी नीचे गिरती जा रही है और सत्र भी नीचे गिर रहा है। तो बच्चों की संख्या तो बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो बच्चों की संख्या बढ़ने से उनकी गुणवत्ता में संख्या बढ़े ऐसा तो नहीं है ना, वो सामंजस्य नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि लैपटॉप की जगह सही प्रयास सरकार को शिक्षा के लिए बिल्कुल निश्चित रूप से सही प्रयास होने चाहिए। टीचर्स ट्रेंड होने चाहिए, टीचर्स की संख्या पूरी होनी चाहिए। और जहाँ तक मेरा मानना है कि बच्चों को ये घर के लिए नहीं देने चाहिए। बताइए विज्ञान की क्या स्थिति है? विज्ञान की ये स्थिति है। मेरा शहर हाँसी है। हाँसी में 2 कॉलेज हैं। एक एडिड कॉलेज है जिसमें स्टाफ जो है 18 की बजाय केवल 3 या 4 टीचर हैं। साइंस वहाँ सेल्फ फाइनेंसिंग में है। एक गवर्नमेंट कॉलेज में जिसमें 2 सेक्शंस के 170 सीटों के लगभग वो भर्ती करते थे। इस बार अभी तक मेरी जानकारी में केवल 36 एडमिशन हुए हैं। जो गेस्ट लेक्चरर लगाए हुए थे गवर्नमेंट ने फिक्स सैलरी पे, उनको रिलीव कर दिया गया है। और ये बहुत सारे हरियाणा के कॉलेजेस की ये हाल है। तो मतलब बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते साइंस? बच्चे नहीं पढ़ना चाहते। तो पढ़ना क्या चाहते? वो दूसरे बच्चे देखो 2-3 कारण हैं। हाँ।
एक तो जो निम्न वर्ग के जो बच्चे हैं वो साइंस पढ़ने के काबिल होकर के +2 के बाद आ ही नहीं पाते हैं, उनकी संख्या पूरी नहीं होती है। साधारण घरों के बच्चों की बात करता है, उसमें सभी वर्ग के बच्चे आ जाते हैं, सभी जातियों के बच्चे आ जाते हैं। दूसरा ये है कि बच्चे नॉन अटेंडिंग रह करके अपने रोज़गार की तैयारी में ज़्यादा व्याप्त हैं। वो ये मानते हैं कि पढ़ने के बाद भी तुम्हें नौकरियां नहीं मिलने वाली हैं। तो कमी इसलिए आई है कि विज्ञान में, क्योंकि पढ़ने के बाद नौकरी नहीं मिलेगी, ये बढ़ रहा है। ये भी एक कारण दिमाग में आ रहा है। ये भी एक कारण है। और दूसरा, साधारण वर्ग के बच्चे जो रूरल टाउन के कॉलेजेस में जो ज़्यादातर लोग बच्चे पढ़ते थे, जिन वर्ग के, वो बच्चे उस लेवल तक नहीं आ पा रहे हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं, हम पहले मैट्रिक के बाद जितने भी 25 किलोमीटर के रेडियस में बच्चे होते थे +2 के बाद, जो साइंस के लिए पोटेंशियल थे 10वीं के बाद, उनको हम लगभग फ्री कोचिंग देते थे। और ये ध्यान रखते थे कि ये बच्चा फर्स्ट ईयर तक अपनी साइंस को पूरी करके जाए यहाँ से। वो हमने पिछले 7 सालों से बंद किया हुआ है। कारण है आर्थिक, हमारी मदद कहीं से हो नहीं पा रही, इसलिए वो बच्चे भी गौण हो जाते हैं, वो बच्चे भी नगण्य हैं, वो बच्चे गायब हो जाते हैं। जन ज्वार, जनता की मीडिया।